मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 ऐसी वैकेंसीज़ जो फ्रेश रिलीज़ करी हैं बहुत अच्छी कंपनीज़ ने, व्हिच आर रिलेटेड टू क्लिनिकल रिसर्च। उनको रिसर्च कोऑर्डिनेटर चाहिए है एंड फार्माकोविजिलेंस। मोस्टली वैकेंसीज़ फ्रेशर्स के लिए विद 0 टू 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब उनको फ्रेशर रिक्वायर्ड है इमीडिएट जॉइनिंग के साथ। तो देख लेते हैं कौन-कौन सी कंपनीज़ है, क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे आपका जॉब रोल क्या रहेगा, क्या काम करना होगा। तो सबसे पहली कंपनी है हमारी मेडपेस। तो मेडपेस ने वैकेंसी रिलीज़ करी है। ये वैकेंसीज़ जो मैं आपको पोस्ट कर रही हूँ, ये लेटेस्ट मतलब अभी-अभी रिलीज़ हुई है। तो एक चांस क्या होता है, अगर आप जल्दी ही अप्लाई करेंगे या जिस दिन मैंने वैकेंसी पोस्ट करे आप अप्लाई करते हो अगर, तो काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बहुत बार कंपनी को अपने जब करेक्ट कैंडिडेट जल्दी मिल जाता है, तो वो ओपनिंग को क्लोज़ भी कर देते हैं। तो आई वुड सजेस्ट जैसे-जैसे रेगुलरली मैं वैकेंसीज़ पोस्ट कर रही हूँ, आप उसको अप्लाई भी करते जाओ। अगर आप अपने फाइनल ईयर में हैं, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे इंटर्नशिप्स मैं ऐसे पोस्ट कर रही हूँ, जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हो, या कुछ जॉब्स ऐसे होते हैं जो आप थर्ड ईयर के फाइनल सेमेस्टर में भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं, दे कैन ऑल्सो अप्लाई। तो मेडपेस ने रिलीज करी है पोस्ट क्लिनिकल सेफ्टी कोऑर्डिनेटर की, या फिर ड्रग स्पेशली सेफ्टी स्पेशलिस्ट की। तो ये हमारा पोस्ट का टैग है, मतलब पोस्ट का नाम है। यहाँ पे बहुत आसान तरह से आप लिंक्डइन पे जाकर अप्लाई कर सकते हो, या अप्लाई जॉब ऑनलाइन। क्या-क्या इन लोगों को रिक्वायरमेंट चाहिए, जॉब समरी क्या है, आपको क्लिनिकल सेफ्टी कोऑर्डिनेटर की जॉब करनी है, ऑफिस बेस्ड जॉब है, फुल टाइम जॉब है, मतलब वर्क फ्रॉम होम की जॉब नहीं है ये। एंड आपको इसमें क्या-क्या काम करना रहेगा, कुछ नैरेटिव्स लिखने होंगे, कुछ कॉल्स भी अटेंड करने होंगे, एडवर्स रिएक्शंस पे बेसिकली काम है काफ़ी सारा, ड्रग सेफ्टी से रिलेटेड काम है, और इंटरनल डिपार्टमेंट्स और क्लिनिकल रिसर्च में भी आपको कोऑर्डिनेट करना होगा। तो मोर ओवर इनका सारा का सारा क्लिनिकल रिसर्च, ड्रग सेफ्टी, एडवर्स इवेंट्स, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है। तो जो भी लोग इस फील्ड में जाना चाहते हैं, हेल्थ साइंस, लाइफ साइंसेस, फार्मा के सेक्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पैरामेडिकल, मेडिकल, एनीबॉडी, वो इसमें परस्यू कर सकते हैं। देखो, क्लिनिकल रिसर्च और ड्रग सेफ्टी या ड्रग सेफ्टी असेसमेंट या एडवर्स रिएक्शन, इस तरह की जो फील्ड्स होती हैं, उसमें मेडिकल, नॉन मेडिकल, पैरामेडिकल, लाइफ साइंसेस, हेल्थ साइंसेस, इस तरह के सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी डाइवर्स है। बेसिकली ये उन लोगों को कैप्चर करना चाहते हैं जो लोग पैरामेडिकल, मेडिकल बैकग्राउंड या लाइफ साइंसेस बैकग्राउंड से हैं। क्या चाहिए इन लोगों ने यहाँ पे क्लियर लिखा है, इनको हेल्थ केयर, नर्सिंग, फार्मेसी एंड फार्माकोलॉजी प्रोफेशनल्स को ये वेटेज देंगे। बैचलर्स डिग्री है तो मोर देन इनफ है। एंड अगर आपके पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, तो हो सकता है आपको और अंदर हायर पोस्ट पे रिक्रूट करा जा सके। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, एमएस ऑफिस पे काम करना आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। क्वालिफिकेशंस में इन लोगों ने नर्सिंग, फार्मेसी एंड फार्माकोलॉजी को प्रेफ़रेंस दिया है। केस प्रोसेसिंग वगैरह का काम रहेगा, तो एडवर्स रिएक्शन का भी थोड़ा बहुत, जो हम लोग फार्माकोविजिलेंस में बात करते हैं, उसका रोल भी है। तो ये एक तरह का मिक्स अपॉर्च्युनिटी है, जिसमें क्लिनिकल रिसर्च एंड फार्माकोविजिलेंस का की बात कर रहे हैं ये लोग। तो देखो, एक बात ये भी है कि जब इस तरह की ऑफिस जॉब होती है ना, तो ज़्यादातर काम आपका सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होता है, लैपटॉप पे आपको काम करना रहेगा। जो भी ड्रग्स से एडवर्स रिएक्शन रिपोर्ट होंगे, उनको आपको असेस करना होगा। ये सारा का सारा काम आपका फार्माकोविजिलेंस से रिलेटेड होता है। एंड फार्माकोविजिलेंस का हमने कोर्स लॉन्च करा, आप सबको पता ही है। उसके बारे में इस वीडियो के एंड में डिस्कस करूँगी मैं। एंड आपको अभी जो करंट कोर्स चल रहा है, उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दूँगी। तो वीडियो के एंड तक रहिएगा। मेडिकल टर्मिनोलॉजी वगैरह सब पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने अपने कोर्स में कवर करी है। मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं, उनके फुल फॉर्म्स, जो हमारे क्लिनिकल रिसर्च के गाइडलाइंस जो यूज़ होते हैं, सब गाइडलाइंस एंड सारी चीज़ें फार्माकोविजिलेंस की हमने अपने कोर्स में डिस्कस करी हैं। सॉफ्टवेयर्स पे कैसे काम करते हैं, डेटाबेसेस को कैसे यूज़ करते हैं, जो डब्ल्यूएचओ का डेटाबेस है, वो भी मैंने एक्सप्लेन करा है कोर्स में। सारे के सारे जो मॉड्यूल्स हैं, वो मैंने खुद से क्रिएट करे हैं, क्योंकि आप लोग भी काफ़ी यूज़्ड हो मेरी टीचिंग्स को लेकर, तो अच्छा-सा इंटरफेरेंस बनेगा, अच्छा इंटरफेस हो जाएगा, आपको समझ में आएँगी चीज़ें। पूरा कोर्स हमने हिंदी में ही शूट करा है, तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि अगर आप इन जॉब्स में अप्लाई करते हो, तो इंटरव्यू के लिए पहले से प्रिपरेशन होगी। क्या काम है, वो सारा काम भी आपको आ जाएगा। उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, तो फ्रेशर का टैग भी आपके ऊपर से रिमूव हो जाएगा। एंड हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें, केस प्रोसेसिंग वगैरह सब कुछ डिस्कस करा है, जो अभी मैं एंड में बताऊँगी। तो देख लेते हैं मेडपेस क्या-क्या कह रहा है। मेडपेस में काम करने की अच्छी फ्लेक्सिबल वर्क एनवायरनमेंट है, इनकी कंपनी में अच्छा वर्क कल्चर है, लीव्स वगैरह का अच्छा कल्चर, ऐसा इन लोगों ने यहाँ पे बताया है। आप उस लिंक को क्लिक करोगे, जो सबसे पहले मैंने बताया था, यहाँ पे अप्लाई नाउ जो लिख कर आ रहा था इधर, फर्स्ट पेज पे हमारे, ये अप्लाई फॉर दिस पोस्ट ऑनलाइन ये दिख रहा है। तो इसको जब क्लिक करोगे, तो आपको रीडायरेक्ट कर देगा इनकी ही ऑफिशियल वेबसाइट के एक लिंक पे। यहाँ पे आपको अपना ईमेल एंटर करना है एंड आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, तो आपका फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। ऑनलाइन पूरा फॉर्म कंप्लीट कर देंगे। तो नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी हमारा नोवू मैग, NOVUMGEN,
नोवो सारी कंपनी इंटरनेशनल होती है तो उनके बहुत सारे वर्ड साइलेंट भी होते हैं। लेट्स कम टू द पॉइंट, इन लोगों को रिक्वायर्ड है फार्माकोविजिलेंस की पोस्ट एग्रीगेट रिपोर्टिंग स्पेशलिस्ट, एंड ये लोग रिक्रूट कर रहे हैं फार्माकोविजिलेंस के लिए। तो भाई ये भी पीवी की जॉब है, फार्माकोविजिलेंस की जॉब है। ये सारी चीजें जो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में लिखी है ना, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, ये देखने में लगता है काफी कॉम्प्लिकेटेड है, पर एक्चुअली बहुत सारी इजी चीजें हैं, और यही सारी चीजें हमने अपने कोर्स में डिस्कस करी हैं कि क्लिनिकल ट्रायल्स क्या है, देन उनकी टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करी हैं, जो बहुत बार आप अपने कोर्स करिकुलम में मिस कर जाते हो या उतना ही पढ़ते हो जितना एग्जाम में जरूरी है, तो हम जॉब प्रोस्पेक्ट से नहीं पढ़ पाते हैं। खैर फिलहाल हम लोगों ने अपने इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करे हैं, तो अगर आप वो कोर्स करते हैं तो इन सारी वैकेंसीज जो रेगुलर आ रही है, और ऐसा भी नहीं है कि हम वो जॉब के कोर्स करने के बाद वेट कर रहे हैं, मैं रेगुलरली वैकेंसीज पोस्ट कर रही हूँ, तो वो बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। मतलब अगर आप अपने किसी भी ईयर में हो ना, आगे की तैयारी भी अभी से कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज पहले से ही रिक्रूटमेंट करते हैं जो मास हायरिंग कर रहे होते हैं। एंड बहुत सारे स्टूडेंट जो अपने बी फार्म फाइनल ईयर में हो, एम फार्म फाइनल ईयर में हो, या फार्म डी कर रहे हैं, कोई और हेल्थ साइंस, पैरामेडिकल, लाइफ साइंस, कोई भी स्टूडेंट है, बहुत सारी जगह में आप देखते हो नर्सिंग वगैरह सब अलाउड है। तो अगर आप पहले से ये तैयारी करके रखते हो, रेगुलर में वैकेंसीज पोस्ट कर रही हूँ, और उसके साथ क्या रहेगा ना, वो कोर्स ड्यूरेशन आपके पास 2 ईयर के लिए वैलिड है, तो आप आराम से कभी भी रिवाइज भी कर सकते हो अपने इंटरव्यू के टाइम में जाने से पहले, और आपने पहले से वो कोर्स करा होगा तो रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा, एंड आपके पास बहुत सारे एडवांटेज होंगे, क्योंकि हमने उसमें गाइडलाइंस भी डिस्कस करी हैं, एसओपीज, सेफ्टी इश्यूज, कैसे केस प्रोसेसिंग करी जाती है, ये सारी चीजें हमने आपको उसमें सिखाया है। इन लोगों को रिक्वायर्ड है बैचलर्स लाइफ साइंस, फार्मेसी, एमएस, पीएचडी। तो देखो यहाँ पे आप जब भी देखते हो ना, क्लिनिकल ट्रायल हो गया, देन अगर आपका फार्माकोविजिलेंस की जॉब हो गई, क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर की जॉब हो गई, इन सब में वो सभी लोगों को अलाउ कर रहे हैं जो भी हेल्थ केयर या लाइफ साइंस बैकग्राउंड से हैं। तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि मेरी डिग्री वहां पे मेंशन नहीं तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ। यू कैन एंड यू मस्ट अप्लाई, तो ये बात हमेशा क्लियर रखिएगा। कोई भी अगर आपकी इस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी है तो डाइवर्स लोगों के लिए ओपन होती है। यहाँ पे इनको चाहिए 4 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस, तो जो भी लोग जॉब स्विच करना चाह रहे हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी गाइडलाइंस आईसीएच, एफडीए वगैरह भी हमने डिस्कस करा है। ये सारे सॉफ्टवेयर जो हो गया, विजी बेस, आर्गस, आपको ये सब चीजें सीखने को मिलेंगी हमारे कोर्स में, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ओके, नेक्स्ट वैकेंसी, ये फ्रेश, ये इनका लिंक्डइन पे एप्लीकेशन अभी ओपन है, अभी 6 आवर्स पहले ही ये जॉब पोस्ट करी गई है। वडोदरा गुजरात लोकेशन है इसका। तो देखो एक बात और देख लीजिए, यहाँ पे जो भी रेगुलर वैकेंसीज फ्रेशली पोस्ट हो रही है एवरी डे, वो मैं आपको अपडेट कर रही हूँ आपकी जॉब रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, मतलब स्पेसिफिकली लाइफ साइंस और फार्मा और हेल्थ केयर के स्टूडेंट्स के लिए मैं अलग से ढूंढ के पोस्ट कर रही हूँ, तो इनको टाइमली अप्लाई करते जाना। एंड नेक्स्ट वैकेंसी हमारा ADVARRA, एडवेरा। तो एडवेरा ने वैकेंसी रिलीज करी है फ्रेशर्स के लिए। तो पहली वैकेंसी भी फ्रेशर्स के लिए थी, सेकंड वैकेंसी एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के लिए है, थर्ड वैकेंसी फिर से फ्रेशर्स की रिक्वायरमेंट है। इनको ये क्लिनिकल रिसर्च ट्रायल या क्लिनिकल ट्रायल की कंपनी है, क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी है इनके पास, डेटाबेसेस हैं जो ये चाहते हैं कि आप अगर कंप्यूटर यूज करना जानते हैं तो उनके सॉफ्टवेयर्स को यूज करें। कोई भी कंपनी जो आपको रिक्रूट कर रही है वो थोड़ा बहुत ट्रेनिंग देगी, पर अगर आपने पहले से कोई कोर्स करा है, इंटर्नशिप करी है, अगर आप लैपटॉप पे काम करने में कंफर्टेबल हैं, तो आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इनका जॉब लोकेशन क्या है। इनका जॉब लोकेशन है बैंगलोर, एंड क्लिनिकल रिसर्च का थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, गाइडलाइंस क्या होती हैं। अगर क्लिनिकल रिसर्च पे लगता है स्पेसिफिकली फ्रेशर्स के लिए मैं कोर्स लॉन्च करूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। कुछ स्टूडेंट्स ने मेडिकल राइटिंग का पोस्ट करा था एंड रेगुलेटरी का पोस्ट करा था। सिमिलरली अगर आपको लगता है क्लिनिकल रिसर्च में एज अ फ्रेशर आपको एंटर करना है एंड आपको उसके लिए एक सर्टिफिकेशन कोर्स चाहिए है, तो मैं जैसा फार्माको विजिलेंस का लॉन्च करा है वैसा हम क्लिनिकल रिसर्च का भी लॉन्च करेंगे। इफ यू आर इंटरेस्टेड लेट मी नो। देन इनको कि देखो इन लोगों ने क्लियर लिखा है 0 to 1 year ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब ये फ्रेशर्स को वेलकम कर रहे हैं। फार्माको विजिलेंस, देखो यहाँ पे देखो कोई भी क्लिनिकल ट्रायल की कंपनी होगी ना, वो आपको पीवी का भी काम वो करवाएंगे ही करवाएंगे, मतलब वो कलेक्टिव रोल होता है कि जो आप काम कर रहे हो उसको डॉक्यूमेंट भी करोगे, तो सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करना, ये सारी चीजें क्लिनिकल की हमने पीवी के कोर्स में डिस्कस करी हैं। हमने केस एडवर्स रिएक्शन के जो रियल लाइफ पेशेंट केस स्टडीज होते हैं उनको कैसे सॉल्व करा जाता है, कैसे हम पेशेंट हिस्ट्री को ढूंढते हैं, कैसे हम ड्रग को रिलेट करते हैं एडवर्स रिएक्शन से, जो पहले से डॉक्यूमेंट हो चुका होता है उसको कैसे हम एनालाइज करते हैं, ग्राफ्स वगैरह कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये बहुत सारी चीजें हमने कोर्स में एकदम बेस लेवल से डिस्कस करी। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आपको इतना अच्छे से आ जाएगा कि इन कंपनी के आप इंटरव्यूज आराम से क्रैक कर लोगे। लास्ट ईयर के पेपर्स भी हमने सॉल्व करें।
एंड इन लोगों ने कुछ रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे मेंशन करी हैं। ये जॉब का यूआरएल है, ज़रूर से अप्लाई करिएगा। अभी फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी है। ये इनका पोर्टल है, आप दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पे भी एंड लिंक्डइन पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे कोर्स का लिंक है जो हमने फार्माकोविजिलेंस का कोर्स लॉन्च किया था। इसमें हमने क्लिनिकल ट्रायल्स की भी बहुत सारी बातें करी हैं, क्योंकि आप मोस्टली देख रहे हो अभी 2 वैकेंसी मैंने डिस्कस करी, दोनों में ही क्लिनिकल ट्रायल की पोस्ट है और वो सॉफ्टवेयर्स पे आपसे फार्माकोविजिलेंस का भी काम उनको रिक्वायर्ड है। तो अल्टीमेटली क्लिनिकल ट्रायल एंड फार्माकोविजिलेंस सिंक्ड है, क्योंकि जो आप टेस्ट कर रहे हैं, जो भी किसी कंपनी का एडवर्स रिएक्शंस आ रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल में, उसको आप फार्माकोविजिलेंस के थ्रू एसेस करोगे, इंटरप्रेट करोगे, एनालाइज करोगे, कैटेगराइज करोगे कि ये एडवर्स रिएक्शन सेफ है, ये सीरियस है, नॉन सीरियस है। इस तरह की सारी चीजें, कैटेगरीज क्या होती हैं एडीआरस की, ये सब भी हमने कोर्स में डिस्कस करा है। ये हमारा कोर्स है। यहाँ पे जाके अगर आप न्यू 10 का कूपन यूज करेंगे तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा फर्दर इसके बाद भी। एंड सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हो, फ्रेशर चाहे आप जॉब चेंज करना चाह रहे हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। सारे स्टूडेंट्स जो भी लाइफ साइंसेज, हेल्थ केयर, फार्मेसी, नॉन फार्मेसी, पैरामेडिकल, मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, everyone can do this course. They will get one certificate, 10 modules, 10 course material and one assessment. तो आप चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फ्रेशर हैं, स्टूडेंट हैं, कोई बाउंडेशन मैंने नहीं रखी है, सब लोग सीख सकते हो। उतना बेसिक से सिखाया है। बाउंडेशन नहीं रखने का मतलब है एकदम बेसिक लेवल से सिखाया है। और जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, टीसीएस, विप्रो, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, इनके लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करे हैं। पर्सनल इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको भी हमने प्रॉपर फ्रेमवर्क करके सॉल्व करा है। आप उसमें अपना बस नाम रिप्लेस करिए एंड आपका आंसर रेडी है इंटरव्यू में क्या बोलना है। एंड ये कोर्स हमारा हिंदी में है, तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा उन लोगों को, क्योंकि मोस्टली कोर्सेज इंग्लिश में अवेलेबल हैं। तो मैंने ये फोकस करा है कि मेरी जो ऑडियंस मेजरली हिंदी अच्छे से समझती है, उनको बहुत एडवांटेज हो जाएगा। यहाँ पे जाके देखिए कूपन कोड आपको अप्लाई करना है फर्दर डिस्काउंट होके। पहले देखो 1500 था, अब 1376 हो जाएगा। इसको आप परचेज करेंगे इस लिंक के थ्रू। सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता एंड कीप चेकिंग ऑल द वैकेंसीज आई एम पोस्टिंग। जो भी लोग क्लिनिकल ट्रायल या फार्माकोविजिलेंस में इंटरेस्टेड हो, जरूर से इसको एक बार गो थ्रू करिएगा। थैंक यू।